हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, रोकाना हिसाब। वो ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट वो स्टार्टिंग के दोनों जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे आज का सम आपको ऑलरेडी समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो हम जो सम्स लेटेस्ट प्रैक्टिस करने वाले आज के वीडियो में वो है गुजरात स्टडी 2022 का। इसमें भी आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सम्स मैंने इंग्लिश और गुजराती दोनों में राइट डाउन किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर नया टॉपिक हमको खास सीखने को क्या मिलेगा, पुराने 2 वीडियो के अलावा इसमें नया क्या है। तो नया ये है, आप देख रहे होंगे ये 2 डेट दी गई जो मंथ की, वो मिडल की दी गई। मिडल की डेट दी गई तो उसके अकॉर्डिंग कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, वो आपको ब्याज का टॉपिक नया सीखने को मिलेगा। बाकी सब पुराना है। ठीक है, तो आई होप अपने 2 वीडियो देखे होंगे पुराने, तो हम लोग डायरेक्ट सम्स की कैलकुलेशन के ऊपर ही आते हैं। तो देखिए, हमको पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितना % का आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट का नाम कोई भी हो, लोन अकाउंट हो, बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, तो बताएगा 9%। कितने % का है ये? 9% का, मतलब हर एक जगह हमको ब्याज कितना %? 9% के अकॉर्डिंग गिनना है। 9% नाम दिया गया LIC बॉन्ड अकाउंट। ठीक है, दूसरा ब्याज की तारीख देखना है, इंटरेस्ट कौन से डेट को पे किया जाता है। मोस्ट ऑफ 6 मंथ वाला ही होगा। कई बार 1-2 सम्स जो 3 मंथ वाले। ठीक है, तो मंथ में 2 बार पेमेंट होते हैं, जून महीने की 30 डेट को और दिसंबर की 31 को। ठीक है, ये 2 हमारे क्या है, ब्याज की तारीख है, जिस तारीख को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करते हैं साल में 2 बार। और यहाँ पर दूसरा नया टॉपिक जो हमारा है पुराना, ये ब्रोकरेज दलाली का। ठीक है, जिसमें हमको % बता दी और किस पर गिनना है, तो फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत पर गिनना है। ठीक है, और बाकी सब नॉर्मल है। तो डायरेक्ट सम्स के अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 4 डेट दी गई, 4 कैलकुलेशन करना है और स्टार्टिंग का फर्स्ट है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ पता होगा, टेबल ऑलरेडी आपको क्लियर होगा। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग डेट कौन सी है? 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल 2021 है। तो पहली एंट्री हमें हमेशा डेबिट साइड करनी होती है, क्योंकि हमारा ओपनिंग होता है। ठीक है, 1 अप्रैल 21, जहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस इंग्लिश गुजराती दोनों में समझाने आ रहा हूँ, शुरुआत नहीं बाकी। तो देखते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत हमें दे के रखी हुई है। कितनी दी हुई है? सम्स के अंदर 1,60,000 दी हुई है। ठीक है, इसकी दार्शनिक कीमत दी गई है, फेस वैल्यू दी गई 1,60,000। अब देखते हैं इंटरेस्ट ब्याज दिया कि नहीं दिया। मोस्ट ऑफ में दिया होता, पर नहीं दिया तो हम फाइंड आउट तो कर ही लेंगे। तो आगे जाके ब्याज नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमको क्या दिया गया है, बुक वैल्यू दी गई है। बुक वैल्यू दी गई है, मतलब ये हमारी उसकी क्या कहलाएगी, मूडी कीमत कहलाएगी, कैपिटल वैल्यू कहलाएगी, जो दी गई 1,92,000। ठीक है, जो हमें कैपिटल वैल्यू में राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ का इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर देते, जो हमें कैलकुलेशन करके दिखाना रहेगा, जैसे हम प्रीवियस 2 वीडियो में हमने सीखा हुआ है। तो कौन सी डेट का गिना है? सबसे पहले देखिएगा 1 अप्रैल का गिना है। ठीक है, और हमेशा ब्याज इंटरेस्ट किस पे गिनते हैं हम लोग जानते हैं, फेस वैल्यू पे गिने। जो बेसिक मैंने समझाया वो प्रीवियस वीडियो में जरूर चेक कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में जरूर चेक कीजिएगा। फेस वैल्यू दी गई 1,60,000। तो यहाँ पर मंथ हमको कैलकुलेट करना सबसे मेन यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मंथ है? अप्रैल है। अब यहाँ पर 2 डेट दी गई इंटरेस्ट की, तो कहाँ से गिना? तो मैंने शॉर्टकट बोला गया आपको कि प्रीवियस डेट से आपको मंथ के अकॉर्डिंग आपको गिनना रहेगा ब्याज। मतलब प्रीवियस जो ब्याज की डेट गई है, जिस तारीख को हमने ब्याज चुकाया होगा 6 महीने का इकट्ठा। तो यहाँ पर अप्रैल है, तो जून तो इसके बाद आने वाला है, अप्रैल मई जून आने वाला है, लेकिन इसके पहले कौन सा गया होगा? दिसंबर गया होगा। तो दिसंबर से हमको ब्याज गिनना है। ठीक है, दिसंबर से हमको ब्याज गिनना। जब तक जून की एंट्री कब करेंगे, जब जून के आगे की कोई डेट आएगी ना, तब हम जून से हम लोग गिनेंगे। तो यहाँ पर 1,60,000 % तो ब्याज का कितना? 9% है। ठीक है, इंटरेस्ट का ब्याज 9% आपने देखा स्टार्टिंग में। तो कितने महीने हो रहे हैं? दिसंबर तो 31 तारीख है, वो तो हम गिनेंगे नहीं, पूरा हो चुका। उसके बाद 1 मतलब हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल है तो अप्रैल को गिना जाएगा नहीं। तो 3 महीने का यहाँ पर ब्याज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1,60,000 का 9% करेंगे और उसका 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, तो कितना ब्याज आएगा? 3,600 का इंटरेस्ट ब्याज बन जाएगा। आई होप आपको बेसिक पहले से आता ही होगा। ठीक है, जैसे अब हम रिवाइज करें और हमको नया नया टॉपिक 1-2 सीखने को मिलेगा। फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब देखते हैं व्यवहार देखते हैं। ठीक है, जो व्यवहार दिए गए हमारे खरीदी और वेचाण के, परचेज और सेल्स के, वो देखते हैं यहाँ पर। तो अगली डेट दी गई है 1 जून की दी गई। याद रखिए, कब तक करेंगे? जब तक हमारा 30 जून ना आ जाए, क्योंकि हम अभी तक दिसंबर से ब्याज गिन रहे हैं ना। जब तक 30 जून क्रॉस ना हो जाए, तब तक हम लोग व्यवहार की एंट्री करते रहेंगे। जैसे ही हमारा 30 जून क्रॉस होगा, तो पहले जून की एंट्री करेंगे। जून मतलब ब्याज की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो 1 जून है, 30 जून तो है नहीं, उससे पहले का तो पहले इस व्यवहार की एंट्री की जाएगी। आपको डेट खास ध्यान रखने की है। तो जून मंथ है, पहले व्यवहार चेक कीजिए कौन सा है? परचेज, खरीदी का। परचेज खरीदने का मतलब कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड उसकी एंट्री आएगी। प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। 1 जून। ठीक है, अब हमेशा क्या लिखना है आपको? यहाँ बैंक अकाउंट ही लिखना है, क्योंकि जो भी खरीदी और वेचाण होता है बैंक के थ्रू ही होता है, इसलिए बैंक अकाउंट आपको लिख देना है। अब इसकी फेस वैल्यू चेक करते हैं। इस डेट का क्या है? 80,000 है। 80,000 उसकी फेस वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं, जो दोनों के दोनों अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है, दोनों के दोनों करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्याज की।
यहाँ पर तारीख थी 1 जून, फेस वैल्यू कितना था यहाँ पर 80,000। इंटरेस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, कितना परसेंट 9 मंथ। अब देखिए कितने मंथ का आने वाला है, तो अब याद रखिएगा ब्याज तो हमको वही दिसंबर से ही गिनना है, ठीक है, जब तक जून क्रॉस ना हो जाए। तो दिसंबर से गिनते 31 तारीख है, तो दिसंबर तो महीना आएगा नहीं, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th 5 महीने हुए कि नहीं, क्योंकि जून है तो जून 1 तारीख है, तो जून को हम गिनेंगे नहीं, जून से पहले तो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये है सबसे मेन समझने की है कि डेट के अकॉर्डिंग मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी सबसे ईजी होता है। तो 9% और 5 महीने का आप निकालोगे तो कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा, इसका आएगा 3000 इंटरेस्ट ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा एक एक एंट्री जैसे करते हैं वैसे आपके मार्क बंद, एक व्यवहार समझो 2 मार्क का कम से कम तो होता ही है। अब यहाँ पर मूडी कीमत कैपिटल वैल्यू कैसे निकालता है ये भी आपको कैलकुलेट करके दिखाना रहेगा, ये भी हमारा फेयर काम है। तो हमको सम्स के अंदर मार्केट वैल्यू दी गई, बाजार भाव दिया गया है 105 रुपया था, कितना भाव था 105 रुपया जब हमने उसको खरीदा था, तो 105 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकाला। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ब्रोकरेज दलाली भी दिया गया है, तो आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। 1 जून, तो ये जो 80,000 फेस वैल्यू जिसकी मार्केट भाव उस समय 105 था, आप परसेंट लिखो या अपन में 100 लिखो एक ही बात है, ठीक है। आप परसेंट डायरेक्ट कैलकुलेट में ऐसा कर सकते हो, तो 105 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट निकल के आएगी वो 84,000 बन जाएगी। तो इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है रोकाण की, 84,000। अब इसमें से 2 चीज होती है, एक तो ब्याज का टॉपिक आता है, ब्रोकरेज का टॉपिक आता है, इंटरेस्ट और ब्रोकरेज, ठीक है, समझा। तो कैसे कब कौन सा माइनस प्लस होता है ध्यान से समझिएगा। तो पहले ब्याज समझिएगा, आपको बताया गया होगा उसी व्यवहार की नोंद में, ठीक है, यहाँ लिखा गया है कम्युलेटिव इंटरेस्ट ब्याज सहित, मतलब इस व्यवहार में ब्याज जुड़ा हुआ है, ब्याज जुड़ा है तो आपको माइनस करना है, लेकिन ब्याज अगर माइनस किया हुआ है तो आपको करना होता नहीं, तो इसमें ब्याज जुड़ा तो ब्याज माइनस करना है। इसी डेट का जो ब्याज निकला है वो आपको क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। तो देखते हैं इसी तारीख का ब्याज देख लीजिएगा, तो ब्याज कितना निकला था, इस डेट का निकला था 3000। पहले क्या अगर ब्याज रही सही था, ठीक है ना, तो माइनस करें, कैमुलेटिव था तो उसको माइनस करना है। साथ साथ में दूसरा भी देख लेते हैं, ब्रोकरेज दिया गया दलाली, इसके लिए यहीं पर देख लीजिए। ब्रोकरेज दलाली याद रखिएगा किस समय प्लस होता है किस समय माइनस होता है। तो दलाली के ब्रोकरेज जो होता है परचेस खरीदी के समय क्या होता है, प्लस होता है, प्रीवियस वीडियो में सीखा आपने। और सेल्स वेचाण के समय क्या होता है, माइनस होता है। और एक व्यवहार कौन सा है, खरीदी का है, खरीदी में क्या होता है, प्लस होता है। ब्रोकरेज दलाली क्या करना है, खरीदी के समय, परचेस के समय आपको प्लस करना रहता है। अब इसकी अमाउंट समझिए कैसे निकलेगी, तो 2 तरीके से होती है। आपको ऐसे तो परसेंट बताया 1% है, 1%, लेकिन किस पर गिनना, कौन सी अमाउंट पे, 2 अमाउंट होती है, एक तो फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत, और हमने जो 105 के हिसाब से मार्केट प्राइस निकाला, ये हमारी मार्केट वैल्यू, ठीक है, इस पे गिनना रहेगा। इन दोनों पे गिन में से कोई एक पे बोलेगा। 90% सम्स में फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत दिया गया होता है, ठीक है, बाय चांस मार्केट लिखा तो इस पे गिनना। आप बोलते कि सर ऐसा सम्स डाला, ये समझो ये सम्स में भी मार्केट वैल्यू नहीं बोला गया, तो इस पे गिनना अगर दिया गया होता तो। पर यहाँ पे भी फेस वैल्यू बोला गया, दार्शनिक कीमत फेस वैल्यू बोला गया 1%, तो यही 80,000 का 1% निकालेंगे, ठीक है। ब्रोकरेज 80,000 का 1% मतलब कितना आएगा, 800 आएगा। और क्या होगा, परचेस, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा क्यों माइनस किया गया इसके लिए। ब्रोकरेज तो लगेगा ही, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट अब बनेगी 84,000 माइनस 3000 प्लस क्या होगा 800, तब जाके इसकी एक्चुअल जो अमाउंट बनेगी 81,800 बनेगी। ये जाके हमको यहाँ पर कैपिटल वैल्यू में लिखना रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर अब जाके एक व्यवहार कंप्लीट हुआ है, ठीक है, आप करोगे तो फटाफट हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है। एक व्यवहार कंप्लीट हुआ, आते हैं नेक्स्ट व्यवहार। नेक्स्ट तारीख ध्यान से समझिएगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो सम्स बहुत इजी होता है। अब बात आ रही है डायरेक्ट अक्टूबर की। तो देखिए अक्टूबर के लिए ब्याज कहाँ से गिनोगे, अब जून से गिनोगे, राइट ना, क्योंकि दिसंबर से तो नहीं गिनोगे, क्योंकि अक्टूबर के पहले जून गया कि नहीं गया, आपको माइंड में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अक्टूबर के लिए ब्याज हमको जून से गिनना है, तो जून की पहले एंट्री तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर टेबल में जून की एंट्री पहले करनी पड़ेगी। जो ब्याज की डेट है ना, वो जब भी क्रॉस हो जाए तो पहले उसकी एंट्री करो, उसके बाद अगले महीने की एंट्री करो। 10वां महीना डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, 6ठे महीना पहले आएगा। तो ब्याज हमेशा जमा साइड करना है, क्रेडिट साइड ब्याज की एंट्री आपको करना है। आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्याज खाते लिख देना, ब्याज खाते इंटरेस्ट अकाउंट, जिसमें आपको ना दार्शनिक कीमत लिखना है, ना मूडी कीमत, ना फेस वैल्यू, ना कैपिटल, ओनली ब्याज का ही लिखना है। ब्याज मतलब जितना भी अभी तक आपने परचेज किया और सेल्स किया, जितना आपके पास पैसा इन्वेस्टमेंट का है, उस पर आपको 6 महीने का लगेगा, क्योंकि 2 तारीख है तो 6 महीने का, बाकी 3-3 महीने वाला भी होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक कितना पे गिना जाएगा, तो फेस वैल्यू की सारी वैल्यू प्लस कर दीजिए। यहाँ परचेस है यहाँ प्लस कीजिए, और यहाँ वेचाण सेल्स वाला माइनस कीजिए। तो 2 ही अमाउंट है, 1,60,000 और 80, तो 2,40,000 हुआ। और यहाँ पे कोई वेचाण
सेल्स की एंट्री है नहीं तो माइनस करने का आएगा नहीं इस तारीख को, तो ओनली इन्वेस्टमेंट कितना 2,40,000 है। तो ब्याज हम लोग गिन रहे यहाँ पर 30 जून, ये ब्याज इंटरेस्ट की डेट का, ठीक है, इसलिए ऐसा करता हूँ जिसको आपको याद रहेगा। कितना अमाउंट है 2,40,000 आएगा, ठीक। कहाँ से आया समझा 2,40,000, वही 9% के अकॉर्डिंग करना। अब मंथ देखो तो 6 महीने होने वाले, वैसे देखो 3 हुए थे, 5 हुए, अब 6 हो रहे, कि आप मना गिन भी लीजिए। दिसंबर तो नहीं आएगा, हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून पूरा आएगा क्योंकि 30 तारीख है। तो 6 महीने के अकॉर्डिंग 9% आप गिनोगे तो यहाँ 6 महीने का आएगा 10,800 आया, ये हमारा इंटरेस्ट आया, ठीक है। और जो इंटरेस्ट की डेट का आया था वो, ये प्लीज़ मिस नहीं करना, कितने स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं एंट्री करना, यही मेन होता है। अब अगली डेट का हम एंट्री करेंगे, जो हमारा अक्टूबर मंथ, अब इसकी एंट्री आएगी, बस ये समझना रहता है। अब समझिए, पहले व्यवहार चेक कीजिए, हमारा खरीदी है कि वेचाण है, सेल्स या परचेस, सेल्स है या वेचाण है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स, वेचाण का व्यवहार है, मतलब कहाँ करना है आपको, जमा साइड। हमने इन्वेस्टमेंट क्या किया, सेल किया, वेचाण किया है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर, व्यवहार में लिखने का तो आपको वही बैंक अकाउंट, क्योंकि सब पैसा ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होता है, इसके लिए बैंक अकाउंट। अब आप देख लेते हैं इस व्यवहार को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फेस वैल्यू दार्शनिक जो दी गई 1,20,000 दी गई है, ठीक है। अगला टेबल है हमारा इंटरेस्ट ब्याज का। अब ब्याज का आएगा जून से आएगा, समझ गए होंगे, ठीक है। अभी जून क्रॉस हुआ है तो जून से ही आने वाला है, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। तो 1 अक्टूबर, और दार्शनिक जो इसकी कीमत थी 1,20,000, राइट है। और कितना परसेंट ब्याज गिनेंगे, 9% ही गिनेंगे। मंथ कैलकुलेट कर लीजिए, जून नहीं आएगा क्योंकि 30 है, जून के बाद आएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अक्टूबर नहीं आएगा क्योंकि 1 तारीख, अगर 30 तारीख होती तो अक्टूबर भी आ जाता। तो 3 महीने हो रहे, ठीक है। एक 7वां महीना, 8वां और 9वां महीना, तो 3 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 का 9% कीजिए और उसका 3 मंथ का कैलकुलेट कीजिए तो आपको आ जाएगा 2700। कैलकुलेशन तो आपको करना आता ही होगा, बहुत ईजी बेसिक है। तो 2700 क्या निकला, ब्याज निकला। तो यहाँ ब्याज इंटरेस्ट की हम लोग एंट्री कर देंगे। अब बात करते हैं कैपिटल मूडी। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि दलाली ब्रोकरेज दिया गया इसके लिए। तो चेक करते हैं इसका मार्केट प्राइस क्या दिया गया। तो इसका मार्केट प्राइस 108 है। जब भी आता है 100 से ज़्यादा हो तो प्राइस ज़्यादा ही होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जो अमाउंट देगी उससे ज़्यादा ही होगी, मतलब 8 रुपया ज़्यादा बढ़ गया तो 8% के हिसाब से समझे वैल्यू इंक्रीज ही होगी। जस्ट बेसिक बता रहा हूँ समझने के लिए, वरना तुमको कैलकुलेटर में ही करना, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1,20,000 उसका 108%, मतलब कैलकुलेटर में आप परसेंट दबा दीजिए, लिखने के लिए आप 100 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 108 के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस बढ़ के 1,29,600 हो जाएगी, ठीक, राइट। अब बात आती है इंटरेस्ट की और फिर आती है दलाली की। दोनों टॉपिक समझना, गुजराती इंग्लिश, आई होप समझ पा रहे हो। कई वर्ड इंग्लिश कई गुजराती में यूज कर रहा हूँ, बस समझ पा रहे होंगे। तो पहले देखिए ब्याज, देखिए इंटरेस्ट, यहाँ पे भी कम्युलेटिव दिया गया है, ठीक है, सहित दिया गया, मतलब इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है तो माइनस करना है। सहित हो कम्युलेटिव तो आपको माइनस करना रहेगा। एक्सक्लूडिव हो, एक्सक्लूडिव मतलब जुड़ा हुआ नहीं तो आपको माइनस करना नहीं है, बाद लिखा तो माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ब्याज जो भी आया हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस तारीख का ब्याज यहाँ पे देख लीजिए, जो 2700 था क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर सही था, इसके लिए कम्युलेटिव था। अब बात करते हैं ब्रोकरेज तो आएगा, दलाली तो आएगा, पर प्लस होगा कि माइनस। तो हमारा सेल्स का व्यवहार है, सेल्स है ना वेचाण, तो क्या होगा, माइनस होगा। ब्रोकरेज का होगा माइनस। अब किस पर गिनना पता चल गया होगा आपको, फेस वैल्यू पर गिनना है हमें, तो हर एक में फेस वैल्यू पर ही गिनना है। तो देख लीजिए कितना परसेंट है, 2% है, तो 2% निकालना है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितना है, 1,20,000, 1,20,000 का 2% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2400 आएगा। ब्रोकरेज आएगा 2400। कहीं पे कोई अमाउंट रॉन्ग हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोनों की 2 अमाउंट माइनस कर लीजिए तो अब एक्चुअल में आएगा 1,24,500। ये हमारा बनेगा कैपिटल वैल्यू, मूडी कीमत। तो हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे 1,24,500। एंटर देखना हमको, अभी तारीख वाला भी समझ में आएगा, स्टॉक का भी आपको समझ में को मिलेगा। अब हमारी आ रही है यहाँ पर अगेन हमारा आ रहा है 1 जनवरी का मंथ आ रहा है, लेकिन तारीख दी गई है 16। पर इससे पहले रुक जाइए क्योंकि मैंने कहा अभी हम लोग कहाँ से गिन रहे हैं, जून से इंटरेस्ट गिन रहे हैं, ठीक है। अब 10वें मंथ के बाद देखो पहले क्या आना चाहिए, दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद पहला मंथ आता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट की डेट आती है ना, तो उसके बाद का व्यवहार लिखने से पहले इंटरेस्ट की एंट्री करना है। इंटरेस्ट की डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, पहले इंटरेस्ट की एंट्री आपको हमेशा करनी रहेगी, उसके बाद का व्यवहार बाद में लिखा जाएगा, वरना ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हमारा फर्स्ट जो मंथ है, जो हमारा जनवरी दिया गया, उसके लिए ब्याज हमको जून से नहीं दिसंबर से गिना, तो ऑटोमेटिक आप दिसंबर का एंट्री करना आपको याद आ ही जाएगा। एंट्री हमेशा क्या करते हैं, जमा सेट करते हैं, ब्याज की एंट्री, ठीक है, 31 दिसंबर की एंट्री। अब यहाँ पर हमको ओनली क्या लिखना रहता है, ब्याज खाते लिखना रहता है, इंटरेस्ट अकाउंट, अभी तक का जितना भी है इन्वेस्टमेंट उसमें ब्याज गिनना है। तो आप समझिएगा दार्शनिक मत नहीं लिखना है, कैपिटल वैल्यू नहीं लिखना है, लेकिन आप पता कीजिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो जितना भी यहाँ पर परचेस है खरीदी का वो प्लस कीजिए, और सेल्स का अगर व्यवहार है तो माइनस कीजिए। तो यहाँ पर 2,40,000 था, 2,40,000 और उसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,20,000 बचेगा। याद रखिएगा खरीदी का प्लस करना है और वेचाण का माइनस करना, तो कितना आएगा, 1,20,000 आएगा।
तो 1,20,000 पे कितना महीना, 6 महीने गिनने वाले यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2 ही डेट है, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करते, इसलिए 1,20,000 आया 9% के अकॉर्डिंग। और मंथ है तो गिन लीजिए, ठीक है। हमारा जून के बाद से गिनेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर 6 महीने के अकॉर्डिंग 9%, तो हमारा ब्याज कितना निकल के आएगा, 5,400 निकल के आएगा ब्याज की तारीख को। अभी तक का जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ा है उसका 5,400। अब हम लोग करेंगे उस तारीख का व्यवहार की एंट्री, तब समझिएगा। अब आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा, क्योंकि तारीख दी गई मिडल की, ना ओपनिंग की ना एंडिंग की। तो पहले एंट्री तो मारते हैं। पहले देखिए व्यवहार किसका है, खरीदी का है, परचेस का है, मतलब कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। हमारा लिखा था 16 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक खाते। पहले उसकी फेस वैल्यू, दार्शनिक कीमत सेम इट इज जो दी है वो राइट डाउन कर लेते हैं, 80,000 दी गई है, 80,000 राइट डाउन कर लेते हैं। अब इस पे गिनते हैं हम लोग, ब्याज की एंट्री गिन लेते हैं। देखिए मंथ कैसा आएगा, नॉर्मल ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, जब भी हाफ मंथ दिया गया हो तो भी। तो यहाँ पे 16 जनवरी दी गई है, तो पहले देखिए दिसंबर से गिनेंगे पक्का है। और दिसंबर का कितना मंथ हो रहा है, तो जनवरी ही चल रहा है, पहला मंथ ही चल रहा है, मतलब एक मंथ ही होना है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। पर एक मंथ की भी तारीख 30 नहीं है, आपको मिडल की दी गई, मतलब 15 दिन ही कंप्लीट हुए, मतलब हाफ मंथ है। हाफ मंथ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, 0.5, ये एक मंथ होता है और एक का हाफ, मतलब 0.5 मंथ आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले उसकी दार्शनिक कीमत जो दी गई थी वो राइट डाउन कर लेते, जो हमें दी गई थी 80,000, और यहाँ पर 9% के अकॉर्डिंग। और मंथ की बात है तो कितना, एक मंथ पूरा नहीं हो रहा, हाफ हो रहा। बाई चांस समझो ये हमारा फरवरी दिया गया होता है, आगे आएगा चलो, फरवरी की 16 दी गई होती, तो एक मंथ कंप्लीट हुआ हमारा जनवरी का, दूसरा फरवरी का हाफ हुआ, तो 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, समझ गया। 1.5, ये 0.5 किसका ऐड किया, उस मंथ का हाफ, 15 डे था, आधा महीना गिनते हैं उसको। तो यहाँ पर आप 0.5 लिखिए, क्योंकि एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ 15 दिन है उस बात के। अपन में आपको 12 ही लिखना है हमारा। तो 15 दिन का ब्याज आने वाला है 9% के अकॉर्डिंग, तो ब्याज कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 300 निकल के आएगा, राइट है। आई होप आप समझ पाएंगे, एक और डेट आपको देख समझने को मिलेगा। तो 300 रुपया इस तारीख का ब्याज आएगा, जो हमारा आधे महीने का 15 दिन का है। अब कैपिटल की बात कर लेते हैं, मूडी कीमत। तो यहाँ पर हमको मार्केट देख लीजिए कितना दिया गया, 102 रुपये का, 100 से ज़्यादा मतलब इंक्रीज ही हुआ है। तो 102 के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। हमारा यहाँ पर 16 जनवरी था, फेस वैल्यू कितना था, 80,000 था, और मार्केट प्राइस 102 दिया गया था, ठीक है। तो 102 के अकॉर्डिंग 81,600। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, पहले माइनस होगा कि नहीं होगा। तो देख लीजिए इसके व्यवहार में क्या लिखा गया, एक्सक्लूडिंग लिखा गया, बाद, मतलब उसने ऑलरेडी माइनस किया गया, एक्सक्लूडिंग है, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर सही लिखा तो ही माइनस करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का टॉपिक तो नहीं आएगा, लेकिन दलाली तो आएगा। दलाली कितना परसेंट है, 1% है, वही हमारा दार्शनिक कीमत, फेस वैल्यू पर गिनना है। इंटरेस्ट इस व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा समझ गए होंगे। अब हमारा दलाली जो है ब्रोकरेज, अब प्लस करना के माइनस, तो हमारा कौन सा व्यवहार है, खरीदी का है, परचेस का है, तो क्या होगा, प्लस होगा। ब्रोकरेज दलाली क्या होगा, प्लस। जो हमारा फेस वैल्यू उस पर गिनना, कितना परसेंट था, 1%, 1% था, 1% कितना आएगा, 80,000 का 1% करेंगे तो 800 आएगा, राइट। जो प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 82,400 निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल वैल्यू, मूडी कीमत। तो हम लोग इस व्यवहार को भी यहाँ पर क्या किए, कंप्लीट किया। आई होप ये समझ में आएगा। एक लास्ट व्यवहार ही बाकी है, बाद में हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं अगली तारीख देखिए हमारा मार्च महीना, तो मार्च की एंट्री होगी, क्योंकि अभी तक जून आया नहीं ना, हम दिसंबर की एंट्री कर चुके हैं इंटरेस्ट की। अब दिसंबर के साथ तब तक हमको जून जो ब्याज की एंट्री नहीं करना जब तक जून क्रॉस ना हो जाए। तो ये तो मार्च है, ठीक है, तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मार्च की एंट्री होगी, तो यहाँ पर भी तारीख देखिए 16 दिया गया, पर पहले पहचान या सेल्स वेचाण दिया गया, वेचाण की एंट्री क्या करनी है, जमा सेट करनी है। यहाँ पर 16 मार्च, ठीक है, यहाँ पर लिखना तो हमको वही, हमेशा हर एक व्यवहार में खरीदी हो या बेचानो, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू कितनी दी गई, दिया गया 1,60,000। अब इसका इंटरेस्ट ब्याज समझिएगा कैसे गिना जाएगा। तो उसी तरह सेम प्रोसेस करना, कुछ अलग नहीं है। 16 मार्च हमारे को उसकी फेस वैल्यू दी गई थी 1,60,000, 9% का हमारा ब्याज है। अब मंथ समझिएगा, हमको कहाँ से गिनना है, दिसंबर से गिनना है। दिसंबर का मंथ आएगा नहीं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ भी है, लेकिन थर्ड मंथ पूरा नहीं है, क्योंकि 30 तारीख नहीं, आधा है। आधा मतलब पहले 2 महीने कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, फर्स्ट मंथ जनवरी और फरवरी 2 महीना कंप्लीट, और ये आधा मतलब 0.5, 0.5 प्लस करेंगे, 2 + 0.5, 2.5, ठीक है। इतना बेसिक जानती है, इतना सब समझने की जरूरत नहीं आपको। 2.5, ठीक है, 3 मंथ कंप्लीट नहीं होगा, बस 0.5 समझना, आधे का इतना शॉर्टकट है। अपॉन में क्या आएगा 12, तो कर लीजिए यहाँ पर, तो आएगा हमारा अमाउंट 3,000 का निकल के आएगा। आई होप आपको हाफ मंथ का समझ में आ चुका होगा, जो बेसिक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आया है 3,000। अब इसकी बात करते हैं कैपिटल वैल्यू, मूडी कीमत की। यहाँ पर दिया गया 105। सम सॉल्व में कर इसलिए थोड़ा लॉन्ग लेंगे, आप करोगे तो 15 से 20 मिनट हो जाएगा। 105 का भाव दिया गया, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ा स्पीड में समझाया क्योंकि प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसके लिए। तो 1,60,000 का भाव दिया गया 105, तो 105 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,68,000,
वही टॉपिक पहले ब्याज का देखना है, इंटरेस्ट का, फिर ब्रोकरेज का। तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग, ये प्रोसेस आपको याद रखने की। ब्रोकरेज दिया गया हो तो आपको कहाँ तक जाना है, एक्सक्लूडिंग लिखा है, ठीक है, ब्याज बाद लिखा तो आपको माइनस करना नहीं। ब्रोकरेज तो आएगा, ब्रोकरेज कितना टका, 2%, दलाली का कितना है 2% है, जो क्या होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। किसकी एंट्री है ये, सेल्स की एंट्री है ना। अगेन एक बार दिखा दूं, जमा साइड एंट्री की, सेल्स की एंट्री, सेल्स में क्या होता है माइनस होता है, ब्रोकरेज क्या होती है माइनस होती है। तो ब्रोकरेज माइनस होता है, ऑलरेडी ये समझ इतना कैलकुलेट हो गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पर अगेन आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ब्रोकरेज जैसे मैंने कहा फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू पे यहाँ पे कितना परसेंट बोला था, 2% बोला गया था, 2% बोला 1,60,000 का 2% कीजिए 3200 आएगा। जो हमारा सेल्स की एंट्री है वेचाण की तो क्या होगी माइनस होगी, तो 3200 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा मूड़ी कीमत 1,64,800। तो यहाँ पर देख लेंगे, एंट्री कर देंगे मूड़ी कीमत की 1,64,800। अब समझिएगा सारे व्यवहार की एंट्री हम कर चुके हैं, ठीक है। सम्स में अगर देखोगे ना सारे के सारे चारों के चार व्यवहार हो चुके और ओपनिंग हो चुका। अब सम्स को एंड कैसे करें, तो क्लोजिंग समझना कैसा आएगा हमारा, हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग की तारीख देखिए, ओपनिंग या तो 1 अप्रैल का होगा या तो 1 जनवरी का, कि दो ही तरह के ईयर होते हैं, एक तो कैलेंडर होता है तो एक अकाउंटिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है ओपनिंग 1 अप्रैल दिया गया, 1 अप्रैल दिया तो उसका एंडिंग क्या होगा 31 मार्च। पहले से एंट्री हो चुकी क्योंकि रिकॉर्ड करना रह गया था, लेकिन अगर समझिए अभी तो मार्च में एंडिंग होगी तो 31 मार्च लिखिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है क्लोजिंग, जैसे यहाँ पे ओपनिंग था यहाँ पे क्लोजिंग, शुरुआत नहीं बाकी तो आखिर बाकी। अब तीनों अमाउंट कैसे आती है वो समझिएगा ध्यान से। तो दार्शनिक कीमत फेस वैल्यू समझिए कैसे आएगा, जो सबसे ईजी है, अभी तक का जितना भी रोकड़ आपने परचेस किया खरीद किया उसको प्लस कीजिए और जितना वेचाण जो सेल्स किया वो माइनस कीजिए, ठीक है। इस अमाउंट को रहने दीजिएगा, तो प्लस कीजिए 1,60,000 प्लस 80 प्लस 80, यहाँ 3,20,000 हो गया, 3,20,000 में से माइनस कीजिए, यहाँ पर टोटल हो रहा है 2,80,000, राइट। 3,20,000 माइनस 2,80,000 तो 40,000 बचा आपका, वो क्या कहलाएगा क्लोजिंग आएगा, ठीक है, आखिर आ जाएगा। अब समझिए ब्याज तो वैसे गिना जैसे हर एक व्यवहार का ब्याज गिना, इंटरेस्ट वैसे ही गिनना है आपको, कुछ नया नहीं है। तो 40,000 की अमाउंट वही हमारा 9%, कितने मंथ का आएगा, तो हम लोग अभी तो दिसंबर से गिन रहे थे ना, तो दिसंबर से मार्च मतलब हमारा जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज आएगा। तो 3 महीने का 40,000 का 9% के हिसाब से कितना आएगा 900 रुपये का क्या आएगा ब्याज आएगा। तो यहाँ पर ब्याज की एंट्री 900 कर ली। अब इसका मेन मूडी कीमत कैपिटल वैल्यू कैसे आएगा, तो वैसे समझ में हमको बताया गया था कि स्टॉक का जो वैल्यूशन है या तो लीफ हो गया तो फीफो होगा, या फीफो बोला गया। आगे के 2 वीडियो में आई थिंक फीफो ही था, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा है फीफो लिखा होगा लीफो, आपको सम्स वैसे कैलकुलेट करना, वैसे आपको फाइंड आउट करना जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया। यहाँ पे भी वही समझा रहा हूँ, लीफो होगा तो भी वही आएगा, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे एंट्री करके दिखाते हैं, फेयर है, ठीक है, 2 मार्क की एंट्री है, आखिर स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे को बोला गया है फीफो मेथड से बोला गया है, क्लोजिंग स्टॉक लिखो या क्लोजिंग बैलेंस लिखो। तो बहुत बेसिक है, दार्शनिक कीमत लिखिए यहाँ पर फेस वैल्यू, और उसी का हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमारा मूडी कीमत फाइंड आउट करना है, हमारा कैपिटल वैल्यू। तो इसकी दार्शनिक कीमत कितनी थी आपको पता है 40,000 थी, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इसका, हमको सामने मूडी कीमत कैपिटल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा डेबिट साइड आपको देखना है, उधार बाजू देखना और नीचे से देखना है आपको, कैसे भी करके आपका 40,000 आ जाना चाहिए टोटल। तो देखिए पहला व्यवहार चेक करता तो 80,000, क्योंकि 80,000 में 40,000 आ चुका है, 40,000 से ऊपर नहीं जाना है, ये अमाउंट छोटी है इसलिए पहले व्यवहार में हमारा आ चुका है। दूसरे वाले वीडियो में भी वैसा ही हुआ था, ठीक है। तो 80,000 के अंदर ही 40,000 आ चुका, लेकिन 80,000 पूरा नहीं ले सकते क्योंकि हमको तो 40,000 का अमाउंट ही चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर ओनली 40,000 ही लिखना है, पहले व्यवहार में हमको मिल चुका है। अब उसके सामने मूडी कीमत कैपिटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर 80,000 समावेश हो जाता पूरा तो उसके सामने पूरी कैपिटल वैल्यू लिखी जाती मूडी कीमत, लेकिन हमको 40,000 का ही चाहिए। तो 80,000 पे इतना है तो 40,000 पे कितना, ये हमको क्या करना है कंपेरिजन करना पड़ेगा। 80,000 पे उसकी मूडी कीमत कैपिटल वैल्यू इतना है, तो उसमें से जो 40,000 रुपया लिया तो उसकी कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे, 40,000 इंटू में 82,400 और डिवाइड में आएगा 80,000, तो ऑटोमेटिक उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि अमाउंट हाफ है, इस वजह से 41,200। आई होप समझ में आ रहा है कि 80,000 के अंदर ही 40,000 आ चुका था, इसके लिए ऐसा करना पड़ा, वरना क्या होता आपको समझा देता हूँ। बाई चांस समझो कि हमारी अगर दार्शनिक कीमत ज़्यादा होती, समझो 1,20,000 है, एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 1,20,000 है तो 80 पूरा आता, 80 की हमारी कैपिटल वैल्यू पूरी लिखी जाती है, 80 वाला पूरा आता। दूसरा बाकी कितना बचता, बाकी 40,000 बचता जो इसमें से लिया जाता, तो इसके लिए सेम प्रोसेस होती है कि 80 पे इतना तो 40 पे कितना। आई इन शॉर्ट में नीचे से आपको शुरू करना है, टोटल अमाउंट जो हमारी है वो हमको इन्वॉल्व कर लेना है, जहाँ पे लगे ज़्यादा हो रहा है तो उसमें से जितनी अमाउंट बची उसी का कंपेयर करके उसकी कैपिटल वैल्यू निकालना रहेगा। आई होप ये समझ पा रहे हैं, ये तो बेसिक था, नॉर्मल था, प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो यहाँ पर उसका निकल के आ रहा है जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस का मूडी कीमत 41,200, ठीक। अब इसको एंड कैसे करना है, तो 2 ही हमको करना है, फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत तो नहीं करना, वो इक्वल ही होने वाला है, ठीक है। तो प्लस माइनस करके हमने लाया, आखिर इसके इक्वल होगा। 2 करना ब्याज क्या, ठीक है, इंटरेस्ट। तो हमेशा इंटरेस्ट का जमा साइड ही ज़्यादा होगा, ऑलवेज जमा साइड ही आपको ज़्यादा मिलेगा। टोटल मारिएगा तो आपको मिलेगा 22,800 मिलेगा, ठीक है। वही हमारा डेबिट साइड लिखिए 22,800, जिसमें से सब माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 15,900। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वही हमारा ब्याज
या तो डिविडेंड। दो तरह से पेमेंट होती है इंटरेस्ट के ऊपर, आप जानती है इन्वेस्टमेंट पे ब्याज और डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट लिखना। और डेट आप चाहो तो क्लोजिंग वाली डेट मार सकते हो, ठीक है। अब देखिए मूडी कीमत की बात करें तो कहीं पे भी ज्यादा हो सकता है, तो पहले टोटल मार्केट दोनों का देख लेना है कहाँ पे ज्यादा। तो इस बार का बोलूँ ना तो यहाँ पर डेबिट साइड का, उधार बाजू का टोटल ज्यादा है, ठीक है। उसमें जमा साइड का था, आगे पीछे कोई भी हो सकता है। टोटल है 3,56,200 का है, यहाँ पर भी 3,56,200 और माइनस कीजिए बीच का जो डिफरेंस हमको यहाँ पे मिलेगा 25,700 मिलेगा, जो कहाँ जाता है नफा नुकसान खाते। कहा जाता है नफा नुकसान खाते लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब याद रखिएगा अगर जमा साइड का ज्यादा होता है यहाँ बचता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, नफा होता है। लेकिन अगर डेबिट साइड का ज्यादा बचा तो यहाँ पर क्या होता है हमारा लॉस होता है, खोट होता है। आपको लिखने के लिए लिख सकते हो 31 मार्च। आई होप क्लियर हुआ, यहाँ पर सम्स हुआ कंप्लीट। बाय चांस का जो मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके पहले के 2 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे ये सम्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा चैप्टर और कुछ समझ चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज रहती है, जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, टाइम टेबल सब अपडेट किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।